इधर गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद मध्य प्रदेश को लेकर तरह तरह के फॉर्मूले की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहीं गुजरात फॉर्मूले की बात हो रही है तो कहीं 3 बार 60 पार की चर्चा है। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी में क्या होने वाला है, इसका अनुमान लगा पाना किसी पार्टी नेता और राजनीतिक पंडित दोनों के लिए टेढ़ी खीर है। क्योंकि देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2023 में मध्य प्रदेश में सत्ता के दरवाजे खोलने के लिए बीजेपी हर मुमकिन रणनीति पर मंथन कर रही है। हर उस फॉर्मूले पर विचार चल रहा है जो पार्टी को फिर से सत्ता के शिखर पर काबिज करा सके। इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात फॉर्मूले की रही, जिसके तहत पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया। एक और फॉर्मूले की चर्चा सियासी फलक पर सुनाई दे रही है, वो है 3 बार 60 पार, यानी जो 3 बार विधायक रह चुके हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको टिकट नहीं मिलेगा। इस तरह के फॉर्मूला के बीच बीजेपी के नेता असुरक्षा बोध से ग्रसित हो रहे हैं। किसी मंत्री, विधायक और नेता को नहीं समझ आ रहा कि उसको टिकट मिलेगा या नहीं। कांग्रेस इस मसले पर जहां तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी इस तरह के किसी भी फॉर्मूले या सियासी गणित से इनकार कर रही है। कि भाजपा जब से इन्होंने सत्ता हथियाई है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है, तब से इनके शिवराज, महाराज और नाराज 3 गुट बन के उभर के सामने आ गए। 3 गुट काम कर रहे हैं। दरी बिछाने वाला, चने चबाने वाला 35 साल पुराना वह कार्यकर्ता परेशान है जो देख रहा है कि सिंधिया जी के लोग अब उनकी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और एक बार तो उन्होंने सह लिया वो बाई इलेक्शन में, लेकिन जिंदगी भर नहीं सहने वाले। तो ये बहुत कसमकस की स्थिति है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इनको प्रत्याशी मिलना कई जगह बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से टिकट वितरण का काम होता है, एक बात। दूसरी बात, किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहती है ये संगठन तय करता है। इसलिए कार्यकर्ता के रूप में जब नेता कोई काम करता है तो वो निश्चित होकर काम करता रहता है, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि उसके कामों को देखकर उसका आकलन करने वाले संगठन के लोग हैं जो उचित समय पे उचित कार्यकर्ताओं को उचित दायित्व देकर और काम पे लगाने का काम करते हैं। बीजेपी में दिल्ली से लेकर भोपाल तक मंथन और चिंतन का दौर बदस्तूर जारी है। कई फॉर्मूले सियासी फिजा में गूंज रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि मोदी, शाह और नड्डा के अलावा शायद ही किसी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी हाल ही में गुजरात का चुनाव काफी बहुमत से जीती है, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों गुजरात के चुनाव की हो रही है, हिमाचल के चुनाव की नहीं हो रही। गुजरात जो राज्य है वो नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का राज्य था, और वहाँ उनकी जो रणनीति थी, उन्हें पता था कि किस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रणनीति अपनानी है। इसी तरह उनको मध्य प्रदेश के बारे में भी पता है कि क्या रणनीति अपनानी है, किस तरह टिकट देना है, तीन बार के जीते हुए विधायकों को देना है कि नहीं देना, 60 की उम्र पार कर चुकों को देना है कि नहीं देना, जो भी तय करना है टिकट वितरण के समय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों को ही तय करना। 2023 मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से मंत्रियों और विधायकों के साथ ही टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। इनमें से कई फॉर्मूले के बोझ से कभी हलाकान होते हैं तो कई के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन अभी सारे नेताओं की नजर आलाकमान के फैसले पर है, क्योंकि वही टिकट को लेकर प्रदेश के नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।